बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल माय हॉबी पेट्स। दोस्तों आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपने कबूतरों के बच्चों को ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप क्या करते हैं कि अपना एक बहुत ही प्यारा कबूतर का जोड़ा लेके आते हैं। वो पट्ठा होता है या बड़ा होता है या फ़र्स्ट टाइम उसका होता है बच्चों के लिए। तो जब वो बच्चों में से जब अंडे देते हैं, अंडे देना तो एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन जब बाद में बच्चे पालना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे भी आप देखें कि इस केज में मेरे पास 3 बच्चे हैं। अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस केज में 3 बच्चे हैं और इस केज में भी 3 बच्चे हैं। अच्छा, आज आपको एक बात ये बतानी थी कि दोस्तों आप एक पेड़ लेके आते हो, बहुत ही खूबसूरत और बड़े शौक़ से पेड़ लेके आते हो। आप उसे एक केज में रखते हो और उसके बाद आप क्या करते हैं कि भाईजान उसके साथ उनकी मीटिंग होती है और वो अंडे देते हैं। फिर अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अंडों को तो वो सेक लेते हैं मिलजुल के बैठ के, लेकिन कुदरत के निज़ाम से वो किसी तरीके से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि उनमें से जब पहला बच्चा निकलता है तो भाईजान वो एक्सपायर हो जाता है। हम बहुत परेशान होते हैं कि यार ये बच्चा एक्सपायर क्यों हो गया। फिर दूसरा बच्चा निकलता है तो वो कहीं उनको समझ लगती है या कुछ वजह से वो बच जाता है। वो क्या समझ लगती है कि जब अंडे में से बच्चा निकलता है ना पहली बार, तो कबूतर कहते हैं कि यार ये अभी अंडा ही है। वो उनको खुराक नहीं देते, वो बच्चे को खुराक नहीं देते, तो बच्चा भूखा मर जाता है। आपने इस वीडियो के शुरू में देखा होगा कि एक पेड़ एक बच्चों को खाना दे रहा है। तो वो दिखाने का मकसद ये था कि मेरे एक कबूतर ने अंडे में से बच्चा निकाला, फर्स्ट टाइम था उसका। तो उसने भाईजान क्या किया, अपना पहला बच्चा मार लिया, फीड नहीं दी। ये देखें पेट खाली है इसका। ये तकरीबन 1.5 दिन का बच्चा है, क्योंकि बच्चा 1 दिन की खुराक तो अपने अंडे में से लेके आता है और बाकी उसके माँ बाप ने उसको देनी होती है। और फिर क्या हुआ कि दूसरा बच्चा भी निकल आया और दूसरे बच्चे को भी मैंने चेक किया कि वो उसको भी फीड नहीं दे रहा था। वो पेयर वो क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं थी कि उसने बच्चों को खुराक भी देनी है। ठीक है जी, ये सामने आप देखें। फिर मैंने क्या किया, बच्चों को कैसे बचा सकते हो। बच्चों को भाईजान एक ही तरीका है, आप फिर उसको शिफ्ट कर दो ऐसी जगह पे जहाँ पे उसने किसी और बच्चे ने पेयर ने अंडे दिए हों, अंडों में से बच्चे निकले हों और वो उसी एज के हों, तकरीबन 1-2 दिन या 4-5 दिन का बच्चे हों, तो आप उसके साथ शिफ्ट कर दो। अच्छा, शिफ्ट करने का तरीका अब ये है कि भाईजान अगर आपने 10 दिन के बच्चे के साथ 1 दिन का बच्चा रख दिया तो वो कंफर्म मर जाएगा, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं वो फीड ले लेते हैं और छोटा रह जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास यहाँ पे 3 दिन के बच्चे थे, फिर इसके साथ 2 दिन का एक बच्चा था। फिर जो मेरे पास जो पेड़ से बच्चा निकला जिसने एक बच्चा अपना मार लिया, वो फीड नहीं दे रहा, तो उससे मैंने कन्वर्ट कर दिया, फोस्टर कर दिया ऐसे पेड़ के नीचे जिसके साथ अभी 1-2 दिन का बच्चा था, तो वो उसे अब सर्वाइव कर लेगा। आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो एक अगर नज़र आ रहा हो आपको वीडियो में, तो वो बच्चा जो मैंने कन्वर्ट किया और उसे उसने फ़ीड दे दी है, क्योंकि वो भूखा था काफ़ी देर से और उसने फ़ीड अच्छी तरह मांगी और उसके जो फोस्टर पेड़ था उसने उसको फ़ीड ज़रूर दी। तो यही तरीकाकार आप अपने बच्चों को, कबूतर के बच्चों को बचा सकते हैं। आप उनको ऑब्ज़र्व करें कि वो फीड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। पहले 1 दिन में आपको पहले 1 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि वो फीड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो 3 बच्चे हैं, इनके यहाँ पे नीचे वाला पेड़ था वो बेचारा एक्सपायर हो गया किसी वजह से, और मैंने उसका एक बच्चा यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया और एक बच्चा यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। मैंने फिर इनको भी ऑब्ज़र्व किया कि क्या वो तीसरे बच्चे को खुराक दे रहे हैं। ये तकरीबन 10 दिन के बच्चे थे। मैंने फिर ऑब्ज़र्व किया कि उसको तीसरे बच्चे को भी खुराक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन पेड़ ने उन बच्चों को भी खुराक दी जो मैंने जिनके माँ बाप मर गए थे, उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया था, तो उसको भी खुराक दे रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि इनकी फ़ीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। इन पेड़ को मैं खुराक थोड़ी ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि इन्होंने 3 बच्चे पाले होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सीन हो जाता है तो आप भी अपने बच्चों को, कबूतर के बच्चों को ऐसे संभाल सकते हैं और उनकी फ़ीड थोड़ी ज़्यादा कर दें ताकि वो 3 बच्चों को पाल सकें। यहाँ पे देखें जी, ये टेल है और मुसलसल अपने बच्चों को खुराक दे रही है अभी। तो माशाल्लाह ये जो खुराक देना बच्चों को, ये बहुत ही खूबसूरत अमल है। जब ये बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं तो अपने पेट की जो गर्मी होती है वो अपने बच्चों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, खुराक को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो मेडिसिन, जो हाजमा होता है वो बच्चों में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे भी देखें जो सिल्वर पेयर है वो बच्चों को खुराक दे रहा है। ये नज़ारे आपको कभी कभी नज़र आते हैं और ये तब नज़र आते हैं जब आपने बच्चों को पेड़ को फीड दी हो और थोड़ी देर बाद ये अपने बच्चों को खुराक देने लग जाए।
अच्छा, यहाँ पे वो मेल होता है, दोपहर के टाइम मेल उठी है। तो अब मैं बच्चों की कंडीशन दिखाता हूँ, जो मैंने एक बच्चा कन्वर्ट किया है वहाँ से। एक बच्चा तो आपको पता है कि वो मर गया, जो मेरे हाथ में था। दूसरे को मैंने बचा लिया, क्योंकि छोटे बच्चे को फ़ीड करवाना बहुत ही मुश्किल है। अगर 10 दिन का बच्चा हो फिर तो आप उसे फ़ीड करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चा जो है वो 3 दिन का है, बाकी एक 2 दिन का है, और जो 1 दिन का रखा है बच्चा वो ये है। अब ये 2 बच्चे दोनों भूखे हैं, तो इनको फीड करवाएंगे। वो क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि ये बड़ा बच्चा था एक, क्योंकि इनके बच्चों में भी फ़र्क आ गया है। तो ये बच्चा बड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दूँ, ताकि वो जो 2 बच्चे हैं उनको वो फीड करवा दें। तो चलें इसको किसी और जगह पे कन्वर्ट करते हैं और इसकी परवरिश किसी और से करवाते हैं। तो मेरे पास एक वो पेड़ है जिसके बच्चे इसके साथ के मैच हैं। अगर एक दिन इसको फीड नहीं भी मिलती तो फिर भी बचेगा। ये टेल का बच्चा है। यहाँ पे अंडे आने वाले हैं, वहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे बच्चे आ गए हैं। ये बच्चे थोड़े बड़े हैं। टेल का बच्चा इसको नीचे देते हैं और फिर देखते हैं। और अब मैंने कुछ देर के लिए ऑब्ज़र्व करना है कि कहीं ये बच्चे को मार तो नहीं रही, जो नया बच्चा आया है। और साइड पे हो जाते हैं। दोस्तों अभी तक तो उसने कबूल कर लिया है, लेकिन कुछ देर तक मैं दोबारा देखूँगा कि कहीं इसको कोई नुकसान तो नहीं दे रही है। थोड़ा सा साइड पे होते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। तो चलें टाइम टू टाइम इसे देखते रहेंगे और इस केज को बंद करते हैं। और यहाँ पे फीमेल दोबारा आ गई है। और अपने बच्चे को ढूंढ तो लाजमी रही होगी, लेकिन जो ये 2 बच्चे हैं इनको पालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़े ने ही फीड ले ली तो छोटों को फीड नहीं मिलनी, क्योंकि ताकतवर ही यहाँ पे इस निज़ाम में चलता है। तो अगर हम ताकतवर को थोड़ा सा रेस्ट दे दें तो फिर कमज़ोर बच्चे भी पल सकते हैं। तो यही हमारे पाकिस्तान का निज़ाम है। ताकतवर ऊपर जाता जा रहा है और कमज़ोर मरता जा रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक और छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये जो है ना भाईजान, लक्का कबूतर और मुखी फीमेल, ये आपस में जोड़ा लग गया है और ये बहुत ही जल्द यहाँ पे अंडे और बच्चे देंगे। जब ये देंगे ना तो फिर बताऊँगा आपको कि इन्होंने कौन सी क्वालिटी दी है। तो क्या पता लक्का मुखी निकला है या फिर रंग ही सारे ख़राब हो जाए। तो ये तो अब कुदरत का निज़ाम है, देखते हैं, वेट करते हैं। अभी इन्होंने अंडे देने हैं, बच्चे देने हैं, तो फिर देखेंगे कि वो क्या निकलता है। अल्लाह हाफिज़।